हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और जो लोग नए हैं उनका मेरे चैनल में स्वागत है। सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज बगल में रखे जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। इससे मैं कभी भी अगर कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आज मैं दोबारा मेहरबन अली की एक वीडियो देखने वाली हूँ और ये वीडियो है हजरत मूसा के ऊपर। और प्रोफेट मूसा के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, बेसिक सा एक आइडिया था कि वो जीविश लोगों के प्रोफेट थे, जैसे कि ईसा मसीहा क्रिश्चियनिटी में है, तो मुझे उतना ही पता था, इससे ज्यादा नहीं पता था। बट हाँ, एक स्टोरी जो बहुत फेमस है, सबको पता है उनके बारे में। दोस्तों, उनके बारे में मुझे इतना ही पता है जितना हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था। तो उसमें एक बड़ी फेमस कहानी है जिसके ऊपर फिल्म्स भी बनी हुई है। तो कहानी मतलब ट्रू स्टोरी, ठीक है, आप लोग प्लीज ऑफेंड मत होइएगा। वो जो स्टोरी थी वो थी रेड सी में किस तरह से प्रोफेट मूसा उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और अपने साथ जो फॉलोअर्स उनके साथ जो जा रहे थे इजराइल वापस, तो उन्हें वो कैसे इजिप्ट से लेके जाते हैं, वो वाली कहानी मुझे पता है। इससे ज़्यादा और क्या क्या डिटेल्स में हुआ मुझे नहीं पता है। जर्नी बहुत लंबी रही होगी उनकी और ढेर सारे वाक़ये हुए होंगे, मौजे हुए होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं। उसी के ऊपर एक वीडियो है, तो बाकी बातें आप लोगों के साथ में। प्रोफेट मूसा के बारे में, वो किस तरह से मसीहा बने थे, उतना ही मुझे पता है। इसके अलावा उनके साथ जब वो इजिप्ट गए थे उनके साथ बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स हुई थी और बहुत सारे वाक़ये, मौजे, बहुत कुछ हुआ होगा। तो धीरे धीरे हम उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है उसका मैं आपको टाइटल बता देती हूँ। तो दोस्तों, आज जिस मौजे के बारे में हम वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजा, प्रोफेट मूसा फिरौन का वाकया। तो ये मेहरबन अली की वीडियो है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके और भी बहुत सारी स्टोरीज, मोटिवेशनल स्पीच, ये सब वहां से सुन सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सीधे वीडियो पे चलते हैं और बाकी बातें आप लोगों से बाद में करते हैं। तो वीडियो को शुरू करें, चलिए शुरू करते। जब फिरौन से ज्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ने अपने नबी मूसा कलीमुल्लाह से कहा, ऐ मूसा, अपने भाई हारून को लेके फिरौन के पास जा और उसे कह दे कि बनी इसराइल को आजाद करे, मिसाकीन पे जुल्म न करे, वरना उस पे अजाब आएगा। बस अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को लेके फिरौन की दरबार पहुंचते हैं और कहते हैं, ऐ फिरौन सुन, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ। फिरौन हंस के कहने लगा, कौन अल्लाह? यहाँ का तो रब मैं हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ अपने आप कहलाने वाले, तेरी हुकूमत तो इन चंद लोगों पे है, लेकिन हकीकी खालिक वो है जो मशरिक व मगरिब पे हुकूमत करता है, जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, जिसकी सल्तनत तले चरिंद परिंद जिंदगी बसर करते हैं। फिरौन जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि ऐ मूसा, क्या तू दीवाना तो नहीं हो गया? अपने कपड़े देख, अपनी हैसियत देख, निकल जाओ वरना तुम्हें मैं कैद करवा दूंगा। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ फिरौन, अगर मैं अभी अल्लाह की कोई निशानी ले आऊं तो फिर तुम बनी इसराइल को आजाद करोगे, इंसानों पे जुल्म करना खत्म करोगे। फिरौन कहने लगा, कौन सी चीज जाहिर करना चाहते हो, जाहिर करो। बस अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असाह को जमीन पे रखा। जैसे ही उस असाह का जमीन पे रखना था, वो अज़दाह बन के पूरे महल में फिरने लगा। फिर अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बगल में हाथ डाल के जैसे ही बाहर निकाला तो वो चांद की तरह रोशन नजर आने लगा। फिरौन के महल वाले सब हैरान हो गए। फिरौन ने सोचा कहीं बगावत न हो जाए, तो कहने लगा, ऐ मूसा, क्या तू इस जादू के जोर से मेरी सल्तनत को खत्म करना चाहता है, बनी इसराइल को आजाद करना चाहता है? ऐ मूसा, ये जमीन जादूगरों की जमीन है और मेरे पास इससे भी बड़े जादूगर मौजूद हैं। क्यों ना एक मुकाबला करते हैं, तो अपना जादू दिखा, हम अपना जादू दिखाते हैं। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ फिरौन, ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी है। बस
फिरौन ने अपनी कौम के बेहतरीन 40 जादूगरों को बुलाया जो बचपन से ही जादू सीख रहे थे। और एक तरफ अल्लाह का नबी मूसा कलीमुल्लाह और उनका भाई हारून था। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ जादू करने वालों, झूठ न बोलो, अल्लाह की मखलूक को गुमराह न करो। मैं अल्लाह का नबी हूँ, कोई जादूगर नहीं। मैं तो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी इस्लाह करने आया हूँ। वो जादूगर आपस में बात करने लगे। कुछ ने कहा शायद ये नबी हो, कुछ ने कहा नहीं। सलाह मशवरे के बाद वो सब जादूगर फिरौन के पास आए और कहने लगे, अगर हम गालिब आ गए तो हमें क्या इनाम मिलेगा। फिरौन कहने लगा, ऐ जादूगरो, जो जो तुम चाहोगे वो सब तुम्हें अता किया जाएगा और तुम हमारे खास लोगों में शामिल किए जाओगे। वो सब लालच में आकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ये दोनों सिर्फ एक जादूगर हैं और कुछ नहीं। इन दोनों का मुकाबला करने के लिए तो हम ही काफी हैं। बस। वो 40 के 40 जादूगर सफ बना के मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने लगे। तमाम लोग हैरत से देख रहे थे और कह रहे थे कि आज जो गालिब हो गया बस वही सच्चा है। फिर वो जादूगर कहने लगे, ऐ मूसा, पहले तुम अपनी निशानी जाहिर करो, फिर हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम क्या हैं। अल्लाह ने मूसा पर वही की कि ऐ मूसा, पहले उनको अपना जादू दिखाने दे। बस उनके पास जो जो लाठियाँ और रस्सियाँ थीं, उन्होंने जमीन पे फेंकी और इंसानों की आंखों पर जादू कर दिया। देखते ही देखते इंसानों को वो सब सांप नजर आने लगे, हरकत करने लगे। तमाम लोग डर ही रहे थे कि इतनी देर में आवाज़ें गायब आई, ऐ मूसा, अपनी लाठी फेंक। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असाह को जमीन पे फेंका, वो अज़दाह बनके उन जादूगरों के तमाम सांप और लाठी को खा गया। सब लोग दिल ही दिल में मूसा अलैहिस्सलाम को नबी तस्लीम करने लगे। और जब ये मंजर उन जादूगरों ने देखा तो आपस में कहने लगे, ऐ लोगों, ये जादू ही है, क्योंकि हम तो जादू सिर्फ इंसानों की आंखों पर करते हैं, लेकिन मूसा ने जो किया वो तो सच है। ये कह के वो सब के सब जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गए और तस्लीम करने लगे कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और ऐ मूसा कलीमुल्लाह, आप उनके सच्चे नबी हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जितने लोगों के साथ बुरा हुआ है, जितनी भी मैंने रिलीजियस स्टोरी सुनी है, उनमें जो विलन रहता है उसे ऑलवेज ऐसा लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहा है, वही खुदा है, मतलब वही रब है, उसको यही लगता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि ऊपर से कोई उसे फॉलो कर रहा है, कोई उसे देख रहा है, उसकी हरकतों पे नजर रख रहा है। और जब उसका मतलब पाप का घड़ा पूरा भर जाएगा, तब कोई ना कोई उसे सबक सिखाने जरूर आएगा। तो यही हुआ था फिरौन के साथ। उसने मतलब अत्याचार, उतना टॉर्चर किया था। यही हुआ था फिरौन के साथ। उसने इतना ज्यादा लोगों को टॉर्चर किया सिर्फ, और फिरौन ने सिर्फ बाहर देश के लोगों को ही नहीं बल्कि खुद के कंट्री के लोगों को, मिस्र के लोगों को भी उसी तरह से टॉर्चर किया। उसी डर में उनको रहना सिखा दिया कि मतलब वो उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते थे। जादूगर के साथ भी यही हुआ। लास्ट में एंड में जादूगरों को समझ आ गया कि उनके सांपों को जो सांप खा ले रहा है उसका मतलब यही है कि वो सबसे बड़े हैं। तो उनको ये आइडिया नहीं था। जो मिस्टेक की थी उसको तो माफ किया जा सकता है, लेकिन जो फिरौन ने गलती की थी, गलती हम नहीं कहेंगे, जो उतना जुल्म किया था, टॉर्चर किया था, उसकी तो माफी नहीं हो सकती है। तो मुझे आगे इसकी और स्टोरी जाननी है कि फिरौन के साथ और क्या होता है और बाद में किस तरह से वो रेड सी तक आते हैं, इस बीच और क्या क्या होता है। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। सो बाय बाय एंड टेक केयर।